आज ही के दिन यानी 6 जुलाई को भारतीय बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया था। उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को स्थापित किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के रूप में उन्होंने जिस बिजनेस की नींव रखी वो आज पूरी दुनिया की अग्रणी कंपनियों में स्थापित हो चुकी है। धीरूभाई अंबानी ने गैस स्टेशन के एक अटेंडेंट से लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज तक का सफर अपनी कर्मठता, ईमानदारी और विजन के दम पर हासिल किया। कहा जाता है कि वो मिट्टी से सोना बनाने का हुनर जानते थे। आइए उनके इस असाधारण व्यक्तित्व को इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। धीरूभाई की अद्भुत असाधारण कहानी। शून्य से शिखर तक का सफर, असंभव को संभव किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्लोबल बिजनेस वर्ल्ड का शाइनिंग स्टार। 6 जुलाई 2002 ये वो तारीख थी जिस दिन इस दुनिया को एक ऐसी शख्सियत ने अलविदा कहा जिसने अपने दम पर उद्योग जगत में क्रांति पैदा की, अपनी मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल किया जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। भारत के उद्योग जगत का परचम विश्व में लहराया। हम बात कर रहे हैं धीरज लाल हीरालाल अंबानी की, जिन्होंने देश और दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शामिल रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी। धीरूभाई अंबानी ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। अपने दम पर उन्होंने रिलायंस की नींव रखी और उसे देश की बड़ी कंपनियों में शामिल कर दिया। रिलायंस इंडस्ट्री ने न सिर्फ भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में योगदान दिया, बल्कि देश के करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर भी दिए। धीरूभाई ना तो वो किसी कारोबारी घराने से आते थे, ना ही उनके पास पैसे थे। उनका बचपन अभावों में जरूर बीता, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अरबों का कारोबार खड़ा किया। महज 500 रुपए और 3 कुर्सी वाले एक दफ्तर से उन्होंने देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की नींव रखी। शुरुआत में वो मुख्य तौर पर मसालों की ट्रेडिंग किया करते थे। उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपक लाल दिमानी की मदद से कारोबार की शुरुआत की। उनकी कंपनी का नाम था रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन। भले ही उनके पास पैसा ना हो, लेकिन उनके अंदर कारोबार की समझ थी। धीरूभाई ने साल 1958 में जिस कारोबार की नींव रखी, उस रिलायंस ने भारत में कारोबार करने के कई नियम कायदों को बदला। वैसे धीरूभाई की जिंदगी से जुड़ा एक अनोखा किस्सा है, जब उन्होंने मामूली मिट्टी एक शेख को बेचकर मुंह मांगी रकम हासिल कर ली थी। शायद उनके कारोबार करने का यही हुनर रिलायंस को इतना बड़ा बनाने में मददगार रहा। इस घटना के कुछ वक्त बाद धीरूभाई ने कपड़ों का कारोबार शुरू किया और अपना विमल ब्रांड बनाया। 1966 में उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में एक टेक्सटाइल मिल शुरू की। रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन रिलायंस टेक्सटाइल बन गई। धीरूभाई अंबानी पेट्रोकेमिकल के बिजनेस में उतरे। 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को मौजूदा नाम मिला। 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश का पहला आईपीओ लॉन्च किया। इस घटना ने देश में शेयर बाजार का विस्तार किया। इसी के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज के मुकाम को हासिल करने का सफर शुरू किया। धीरूभाई अंबानी रिस्क लेने के माहिर थे। मजबूत व्यक्तित्व वाले धीरूभाई अंबानी पैसे से पैसा बनाने लगे। शेयर बाजार की उन्हें अच्छी समझ थी। रिलायंस पहली ऐसी कंपनी थी जिसकी एनुअल मीटिंग के लिए स्टेडियम बुक करवाना पड़ा। धीरूभाई के भरोसे के दम पर कंपनी लगातार बढ़ती चली गई, कामयाबी की नई इबारत लिखती चली गई। धीरूभाई अंबानी की एक खास बात थी कि 14 से 15 घंटे काम करने के बाद भी वो अपने परिवार के लिए वक्त निकाल लेते थे। परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताते थे। बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। आज धीरूभाई अंबानी की इसी बगिया के फूल दुनिया भर में अपनी महक बिखेर रहे हैं। धीरज लाल हीरालाल अंबानी को साल दर साल सम्मानित किया गया। उनको मिले पुरस्कार की फहरिस्त बहुत लंबी है। 2016 में पद्म विभूषण, 10 अगस्त 2001 को द इकोनॉमिक टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 16 अक्टूबर 1998 को एशिया वीक हॉल ऑफ फेम, 29 मई 1998 को द एक्सपर्ट फ्रॉम एशिया वीक 1998, 26 मई 2000 को द एक्सपर्ट फ्रॉम एशिया वीक 2000, 24 मार्च 2000 को इंडियन एंटरप्रेन्योर ऑफ द 20th सेंचुरी अवार्ड,
6 दिसंबर 1999 को इंडियन बिजनेसमैन ऑफ द ईयर बने। 8 जनवरी 2000 को उन्हें द टाइम्स ऑफ इंडिया क्रिएटर ऑफ द वेल्थ ऑफ द सेंचुरी अवार्ड मिला। 15 जून 1998 को वाटन डी मॉडल फॉर धीरू भाई अंबानी अवार्ड। 8 नवंबर 2000 को मैन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। 29 जून 1998 को बिजनेस वीक स्टार ऑफ द एशिया अवार्ड। धीरू भाई अंबानी एक सेल्फ मेड इंसान थे। उनकी कमी कोई नहीं भर सकता, लेकिन उनके जाने के बाद उनका पूरा काम उनके बेटे मुकेश अंबानी बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं और रिलायंस की जियो इस वक्त सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली कंपनी है। धीरू भाई अंबानी की तरह ही मुकेश अंबानी की दूरदर्शी सोच और विजनरी लीडरशिप से आज रिलायंस इंडस्ट्री देश ही नहीं दुनिया की अग्रणी कंपनियों में शुमार हो चुकी है। उधर धीरू भाई की बड़ी बहू और मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने भारत का पहला नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर बनाया है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को हाल ही में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन ने AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा। नीता अंबानी को ये अवार्ड हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चर और कम्युनिटी डेवलपमेंट में उनके शानदार योगदान और सेवा करने के अटूट संकल्प के लिए दिया गया। ये अवार्ड अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सम्मान में से एक है, जो मानवता की बेहतरीन सेवा करने वालों को प्रदान किया जाता है। इतना ही नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के AGM में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने मुंबई में एक नए ग्रीन पब्लिक स्पेस की घोषणा की है। इस नए प्रोजेक्ट का नाम कोस्टल रोड गार्डन्स है। 130 एकड़ में फैली 60,000 पेड़ों से भरी वॉकिंग ट्रेल, प्ले एरिया, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज से लैस एक जगह जो मुंबई के लोगों के लिए होगी। यानी एक तरफ धीरू भाई के बेटे मुकेश अंबानी उनके बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए नित नए आयाम गढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी बहू नीता अंबानी देश के सॉफ्ट पावर को दुनिया तक पहुंचा रही है। धीरू भाई के संस्कार आज भी इस परिवार को सिंचित कर रहे हैं। उनके बेटे मुकेश अंबानी के बच्चे उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी और बेटी ईशा अंबानी अपने आइडियाज के दम पर जियो जैसी कंपनी को ग्लोबल प्लेयर बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ अनंत अंबानी अपनी सादगी और परोपकार की भावना का निर्वाह करते हुए कई सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। प्रकृति और पशु पक्षियों के प्रति उनके प्रेम की वानगी के रूप में वन तारा जैसे प्रोजेक्ट ने आकार लिया है, जहां पशु पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।